हुकूमत को फंसाते फंसाते अपोजिशन खुद फंस गई। वफाकी वजीर शिबली फराज का दावा, कहा अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खुद बताना पड़ गया है उन्हें फंड्स कहां से मिलते हैं। अपोजिशन जमातों ने स्क्रूटनी कमेटी को जवाब ही नहीं दिए। PTI ने अपने तमाम जवाबात इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिए हैं। अपोजिशन जत्थों के पीछे छुपने के बजाय अपना जवाब स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवाए। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि PTI को मिलने वाले फंड्स के 40,000 नामों की तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव डाला नहीं जा सकता, ये PDM का दबाव है कि सिलेक्टेड की चीखें सुनाई दे रही हैं। PTI ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से एतराफ़ जुर्म कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त के लिए है। इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर ही आएंगे। मरियम नवाज रैली का हिस्सा होंगी। कैमरों के आगे आगे डुगडुगी बजाने वालों का इख्तिताम होने जा रहा है। इंडोनेशिया में जब्त किए गए PIA के तैयारे के मुसाफिर इस्लामाबाद पहुंचकर फट पड़े, शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा तैयारे से उतारे जाने और मुतबादिल फ्लाइट का बंदोबस्त होने तक न खाना दिया गया न रिहाइश दी गई। मुसाफिरों को जहाज से उतारने की वजह भी फनी खराबी बताई गई। PIA की जानिब से लीज पर लिए गए तैयारे का किराया न भरने पर 2 दिन कबल कोलालमपुर एयरपोर्ट पर तैयारे को तहवील में ले लिया गया था। लाहौर में छुट्टी के दिन भी सफाई ऑपरेशन जारी। सफाई मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख, आज भी ड्यूटी पर मौजूद। गुज़श्ता दिनों की निस्बत सूरत हाल में बेहतरी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कई इलाकों में कचरा मौजूद। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि लाहौर से कूड़े का 25,000 टन बैकलॉग उठाया गया। सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। साबिक नाम नेहाद खादिम आला की शोबदेबाजियों से पंजाब मकरूज हुआ। सफाई के नाम पर गरीबों की जेबें साफ करने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। BRT पेशावर के कई स्टेशंस पर ज़ेरे तामीर वॉशरूम्स नशे के आदी अफराद का ठिकाना बन गए। जगह जगह गंदगी फैल गई, मुसाफिरों को परेशानी। मंसूबे में शामिल 3 कमर्शियल इमारतों की तामीर भी ताखीर का शिकार। हुकाम का कहना है कि बाथरूम्स और कमर्शियल प्लाजों का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो SOPs का ख्याल करते हुए स्कूल खोले जाए, बस ज़रूरत है इसकी। 1 साल बहुत ज़ाया हो गया। अच्छी बात है स्कूल खुल जाएं और थोड़ा फासला रख के, है ना, अच्छी बात है। गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है तो मास्क ही बना के भेजेंगे। ग्लव्स होने चाहिए पहनने के लिए और हिफाजत होनी चाहिए। कोरोना और सर्दियों की छुट्टियों के बायस कमोबेश 1 माह से बंद तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। 1 से 8वीं तक क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। स्कूल इंतजामिया को SOPs पर अमल के मशवरे देने वाले कराची के शहरी खुद अमल दरामद से गुरेजा। शहर में कोरोना की बढ़ती शरह के बावजूद लोगों की अक्सरियत मास्क लगाए बगैर बाजारों में मौजूद। फासले की हुज्जत भी तमाम नहीं की जाती। मुल्क में एक रोज़ के दौरान कोरोना से मज़ीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 10,951 हो गई। मज़ीद 2,521 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 41,191 के टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रही। हुकूमत ने कोरोना से बचाव की एक वैक्सीन की मंजूरी दे दी। दूसरी मंजूरी के मराहिल में विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं फरवरी और मार्च में कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। लाडले की फरमाइश पर ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। का ख्वाजा आसिफ को जाली केस में गिरफ्तार किया गया, वो जल्द सुरखरू होकर लौटेंगे। आप कोई एक आदमी तोड़ नहीं सके। पहले नैब के जरिए ये काम किया गया, अब FIA को भी इस काम पर लगा दिया गया है। गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल हैं। शरीफ खानदान के कुछ घरेलू मुलाजम आज यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनकी गवाहियां सुनने के बाद मुझे ये कहावत याद आ रही थी कि वाह वाह सुभान अल्लाह, हाजे दा गवाह डड्डू। मीडिया ने उनसे सवाल किया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से
तो उन्होंने उसका जवाब देने से गुरेज किया, तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। लगता है ख्वाजा साद रफीक का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की तकरीब में गुफ्तगू। कहा, शरीफ खानदान के कुछ घरेलू मुलाजमीन आज सियालकोट में गुफ्तगू कर रहे थे जो ख्वाजा आसिफ की मासूमियत की गवाहियां दे रहे थे। ख्वाजा आसिफ का इकामा और करोड़ों रुपए के अकाउंट सामने आ चुके हैं। इमरान खान पर गरजने वालों की चीखें इन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी। जमहूरियत की गाड़ी चलाने के लिए एहतसाब का अमल बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मायूस अपोजिशन ने हर कौमी मसले पर अवाम को मायूस किया है। अपोजिशन ने अपनी तमाम तवानाई सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर सर्फ की। अवाम की खिदमत के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। शहबाज गिल ने कहा कि माफिया का मुकाबला करके अवामी रिलीफ को यकीनी बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का मिशन अवाम को रिलीफ फराहम करना है। कराची में मुतनाज़ मरदमशुमारी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी की आज रैली पाकिस्तान हाउस से प्रेस क्लब तक मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में रवा दवा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची सबका है, अब सब कराची के बने। पीपल्स पार्टी का आइंदा हफ्ते मजदूर कार्ड जारी करने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पहले मरहले में 6,25,000 रजिस्टर मुलाजमीन को मजदूर कार्ड्स दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में गैर रजिस्टर मजदूरों को रजिस्टर करके कार्ड्स जारी किए जाएंगे। मामले की शफाफियत के लिए कार्ड्स को नादरा के तहत छापा जा रहा है। बिलावल भुट्टो खुद इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। साबिक SSP राव अनवार के पुलिस मुकाबले में मारे गए नकीबुल्ला महसूद की तीसरी बरसी। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की ग्रैंड जरगे के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, राव अनवार पुलिस पर धब्बा है, अमेरिका ने भी इस पर पाबंदी लगाई है। इस केस में शवाहिद को मिटा दिया गया। राव अनवार को बरी करने की तैयारी है। राव अनवार को 444 मुकाबलों से बरी करने की साजिश की जा रही है। केस के 5 पुलिस वाले अपने बयान से मुनहरिफ हो गए हैं। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ जेल जा सकते हैं, राव अनवार नहीं। दादू की तहसील मेहड़ में तेहरे कत्ल को 3 साल मुकम्मल हो गए। बाप और चचा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए उमर रबाब चाडियो ने अहले इलाका के साथ एहतजाजी रैली निकाली। उमर रबाब चाडियो का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। उन्हें अदालतों पर पूरा भरोसा है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। धुंध के बाइस नवाबशाह में कौमी शाहराह पर काजी अहमद के करीब 16 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। हादसे की शिकार गाड़ियों में 4 मुसाफिर कोचेस, 4 मुसाफिर वैगन, 3 कार्स, 4 ट्रेलर और 1 ट्रक शामिल। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी धुंध के बाइस छतरपड़ी के मकाम पर मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। मौसम की खराबी के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। 14 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख, 17 ताख़ीर का शिकार। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलफबरदारी के मौके पर अमरीका की 50 रियासतों में मुसल्लह मुजाहरों का अलर्ट जारी। नेशनल गार्ड्स के मजीद दस्ते दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC भेज दिए गए। FBI ने मुतनब्बे किया है कि तमाम रियासतों में सदर ट्रंप के हामियों की जानिब से मुसल्लह एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। बुध को तकरीब हलफबरदारी के मौके पर वाशिंगटन DC का बड़ा हिस्सा लॉकडाउन होगा। बाइडन इंतज़ामिया ने इक़्तिदार संभालने के बाद ट्रंप की अहम पॉलिसीज को वापस लेने का मंसूबा तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि किसी को फितनेबाजी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान बड़े मोहतरम हैं, उन्हें हलवा भी खिलाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद का इक़्तिदार अभी बहुत दूर है। कहा, मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती हैं। मौजूदा हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल एजाज शाह की चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अपोजिशन का काम तनकीद करना है, हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दे। मुल्क की हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी के हालात को बेहतर बनाया जाए। चौधरी शुजात ने कहा कि कुछ अरसे के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स मौखर करके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, मौसर हिकमत अमली के तहत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। साउथ अफ्रीका क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट के नताइज मनफी आ गए। स्क्वाड में 27 खिलाड़ी और 11 ऑफिशियल्स शामिल। टीम की सख्त सिक्योरिटी में कराची जिमखाना में प्रैक्टिस जारी। क्वांटन डिकॉक की क़यादत में मेहमान टीम 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर क्रिकेट खेलेगी। पाकिस्तान की इब्तदाई 20 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। 8 नए खिलाड़ी शामिल। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 रुकनी स्क्वाड में जगह बनाने वाले ऑफ स्पिनर साजिद खान टेस्ट कैप हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को अपना रोल मॉडल करार दे दिया। कहा वो सकलैन मुश्ताक की वीडियो से बॉलिंग के गुर सीखते हैं। खुशी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाने वालों को मौका दिया जा रहा है। नौजवान ऑलराउंडर सलमान भी टीम में जगह हासिल करने को बेताब। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ को रोल मॉडल करार दे दिया। कहा वो खुद को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर मनवाना चाहते हैं। सऊद शकील भी कौमी स्क्वाड में शमूलियत पर बेहद खुश। कहते हैं तीनों फॉर्मेट में मुल्क की नुमाइंदगी की ख्वाहिश है। शनाख्ती कार्ड पहुंचाने वाली कोरियर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अरब अमारात में 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड मौसूल न होने पर मुश्किलात और परेशानी का सामना। वीज़े की मुद्दत में तोसी से कासिर। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने और दुबई में काउंसिल खाने को पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड मौसूल नहीं हो रहे। पाकिस्तानी सफारत खाने का मौक़िफ़ है कि कोरियर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बायस शनाख्ती कार्ड्स पहुँचने में ताख़ीर का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मलाला एजुकेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस एलामिया के मुताबिक कानून के तहत आला तालीम के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 50% तालीमी वज़ाइफ पाकिस्तानी ख़वातीन को मिलेंगे। रवा माह अमरीकी कांग्रेस ने मुजव्वज़ा कानून की मंजूरी दी थी। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों में कोरोना वायरस के वार जारी। अमरीका में कोरोना से मजमूई अमवात 4 लाख से ज़्यादा हो गई। बरतानिया में एक दिन में कोरोना से 1295 अफराद हलाक। कल से बरतानिया में आने वालों को कोरोना टेस्ट मनफी दिखाना होगा। स्कॉटलैंड में कोरोना से बचाव के लिए पाबंदियां मजीद सख्त। आज़रबाईजान में अगले हफ्ते से चीन की कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन अवाम को लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। ब्राज़ील में कोरोना बहरान से निपटने में नाकामी पर अवाम का एहतजाज। घरों की खिड़कियों में खड़े होकर बर्तन बजाए। ऑस्ट्रिया में 8 फरवरी तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इंडोनेशिया में 2 रोज़ कबल आने वाले ज़लज़ले में अमवात की तादाद 73 हो गई। रीजन में आने वाला एक और ज़लज़ला सुनामी ला सकता है। हुकाम ने खदशा जाहिर कर दिया। ज़लज़ले से 28,000 अफराद बेघर हो गए। मुतासरा इलाकों में चोरी की वारदातें बढ़ने के बाद पुलिस के साथ फौजी हुकाम भी तैनात कर दिए गए। और स्वात की बर्फपोश वादी कालाम में स्नो जीप रैली का एहतमाम। मुल्क भर से 70 से ज़ायद ड्राइवर शरीक। 500 मीटर बर्फीले ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत से शायकीन भी हैरान रह गए।